हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने क्या पढ़ा? वेक्टर एडिशन पढ़ लिया, रेजोल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, तो उस पे हम एक दो क्वेश्चन ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन है? अ पर्सन मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, देन 10 मीटर ईस्ट, देन 10√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। हमें इसका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है। ये हो गया तुम्हारे पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ एंड ये साउथ। कैसे जा रहा है वो? 10 मीटर नॉर्थ, then 10 मीटर ईस्ट, then 10√2 मीटर साउथ वेस्ट। ठीक है, साउथ वेस्ट ये डायरेक्शन हो गया, इस डायरेक्शन में जा रहा है 45 डिग्री पे। क्या देखो इसी पॉइंट पे वापस आ गई। तो नेट जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 0। एक तरीका और है इसको करने का, जो हमने रेजोल्यूशन समझा उससे करते हैं। ये तीन वेक्टर्स का हमें एडिशन करना है, क्योंकि रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग यही है। तो कैसे कर रहा हूं? 10 मीटर, पहले वो कहां गया? नॉर्थ। फिर 10 मीटर ईस्ट जो दूसरा वेक्टर है, और थर्ड वेक्टर इज 10√2 मीटर इन साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो क्या करो ना, इसको एक्स एक्सिस मान लो, ये वाई एक्सिस मान लो। तो इसको मैं लिख रहा हूं, ये है हमारा ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और ये है सी वेक्टर। ए वेक्टर कितना है? 10 जे कैप। बी वेक्टर कितना है? 10 आई कैप। एंड सी वेक्टर कितना है हमारा? 10√2 है। इस तरफ इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा? 10√2 cos 45। cos 45 होता है 1/√2, तो ये हो गया 10। इस तरफ कौन सा आएगा? 10√2 sin 45। sin 45 भी होता है 1/√2, तो ये हो गया 10। तो ये कितना हो गया? सी वेक्टर -10 आई कैप -10 जे कैप। इनका सम करो। इनका सम देखो क्या होगा, ये ना 0 आई कैप प्लस 10 जे कैप है, और ये 10 आई कैप प्लस 0 जे कैप है। तो आई में कितना आ रहा है? इनका रिजल्टेंट कितना आ रहा है? 0 आई कैप 0 जे कैप। तो ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक पर्सन है 10 मीटर नॉर्थ जा रहा है, 5 मीटर ईस्ट, 15 मीटर 37 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। अब इस टाइप के क्वेश्चन हमें आई कैप जे कैप से ही करने इजी रहेंगे। ये है ईस्ट डायरेक्शन, ये नॉर्थ, ये वेस्ट एंड ये साउथ। एक पर्सन है 10 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रहा है, फिर दूसरा पर्सन है वो 5 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, एंड थर्ड पर्सन 15 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 15 मीटर वेस्ट से साउथ की तरफ। कितना? 37 डिग्री। और कितना मीटर? 15 मीटर। तो इसके क्या कंपोनेंट्स आ रहे हैं? 15 का इस साइड कंपोनेंट क्या होगा? 15 cos 37। cos 37 कितना है हमारे पास? 4/5। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 12। और 15 sin 37, sin 37 होता है 3/5, तो ये कितना हो गया? 9। तो मेरे पहला वेक्टर है 10 मीटर नॉर्थ, मतलब 10 जे कैप। दूसरा वेक्टर है 5 आई कैप। थर्ड वेक्टर है -12 आई कैप -9 जे कैप। इनका वेक्टर एडिशन अब तुम कर सकते हो। रिजल्टेंट कितना आ रहा है? आई को आई से करा, -7 आई कैप +1 जे कैप। ठीक है, तो मतलब कैसे अगर इसको रिप्रेजेंट करना हो कैसे करेंगे? नेट डिस्प्लेसमेंट -7 आई कैप +1 जे कैप। तो ये तुम्हारा रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट है। अगर कोई बोले थीटा बताओ, तो ऐसे tan थीटा कितना हो गया? tan थीटा इज 1/7, या थीटा इज tan इनवर्स 1/7। तो इसको हम बोलेंगे कैसे? कितना डिस्टेंस कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? ये तो हो गया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। अगर इसको मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज एंगल के साथ बताना तो कैसे बताएं? इसका मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है? √7 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? √50।
या 5√2। तो देखो इसको कैसे बोलेंगे, 5√2 मीटर थीटा डिग्री या थीटा नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से नॉर्थ की तरफ थीटा एंगल जाना है। और थीटा होगा कितना, देखो tan थीटा इज 1/7। हमने कोई भी एंगल ऐसा नहीं पढ़ा जिसका tan थीटा 1/7 हो, तो इसको लिखने का मेथड क्या है, थीटा इज tan इनवर्स 1/7। कुछ जगह ना हो सकता है इसको tan इनवर्स में ना दिखे, इसको साइन इनवर्स या cos इनवर्स में कर दे, तो वो भी हमें आना चाहिए। ये हो गया P, ये हो गया B। तो P इज 1, परपेंडिकुलर इज 1, बेस इज 7, तो हाइपोटेनिस निकाल लो, √1 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया ये, √50 या 5√2। तो अगर कोई बोले साइन थीटा बताओ, साइन थीटा इज 1/5√2। एंड कोई बोले कोस थीटा बताओ, कोस थीटा इज 7/5√2। तो अगर कोई थीटा लिखता है tan इनवर्स 7 वो भी सही है, अगर कोई थीटा लिखता है साइन इनवर्स 1/5√2 ये भी एक ही चीज़ है। और या अगर कोई थीटा लिखे कोस इनवर्स 7/5√2, ये तीनों टर्म्स एक ही हैं। पेपर में हमें हो सकता है कि हमारा आंसर ये आ रहा है, वो ये लिख के दे दे ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। तो तीनों में से अगर ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन है, ठीक है, पेपर में, तो इसको टिक करके आओगे। अब हमने एडिशन पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। जैसे 4 - 3, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 4 + -3। तो जो 4 और 3 का सब्ट्रैक्शन है वो 4 और -3 का एडिशन भी बोल सकते हो। सिमिलरली सब्ट्रैक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर को क्या लिख सकते हो, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। अब मैंने तुम्हें समझाया था, जैसे ये मान लो बी वेक्टर है, माइनस बी वेक्टर क्या होगा, इतने ही मैग्नीट्यूड का होगा, बस इसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अगर बी है, माइनस बी ये वेक्टर हो गया, तो तुम्हें अब इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन करना है। फिर वही पैरेललोग्राम लॉ वगैरह लगा के इनका एडिशन कर सकते हो। जो चीज हमें ध्यान रखनी है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये दोनों ही सेम होते हैं। ए और बी में अगर एंगल थीटा है, ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर में एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा, ठीक है। और ये वाला जो वेक्टर आ रहा है, ये कौन सा वेक्टर आ रहा है, ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर, और ये किसका एडिशन है, देखो पैरेललोग्राम लॉ लगाया, ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो क्या इजी रहता है, ए और अगर तुम्हें ए और बी का आ जाए सब्ट्रैक्शन करो, माइनस बी वेक्टर बना लो, ए और माइनस बी का एडिशन कर लो। एडिशन तो हमें बहुत अच्छे से सीख लिया। जैसे देखो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, अगर कोई तुम्हारे पास दो ऐसे वेक्टर्स हो, तो बीच में से ये जो ये जाता था, ये हम बदलते थे एडिशन है। या ट्राइंगल हो क्या होता था, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये वेक्टर कौन सा होता है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक। या दोनों के अगर टेल ज्वाइन कर रखे हैं, तो ये बीच में से जो डायगोनल जाता था पैरेललोग्राम का, ये होता था ए प्लस बी। अब देखो ए माइनस बी कौन सा होता है, जैसे ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये वाला जो होता है, ये वाली चीज, ये है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। कैसे, ये है बी वेक्टर, ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, क्या ये माइनस बी नहीं हो गया, ये वाला। तो देखो ये ट्राइंगल हो, देखो ये है कौन सा, माइनस बी, फिर ये कौन सा वेक्टर है, ए का टेल माइनस बी के हेड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो आएगा ये इन दोनों का सम आएगा। तो ये क्या आना चाहिए, ए वेक्टर फर्स्ट के टेल से सेकंड के हेड तक, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर। ऐसे मान लो ये ए है, ये बी है, मैंने अगर वेक्टर ये ड्रॉ कर दिया जिसका एरो बी के एरो वाली साइड आ रहा है, तो ये बी माइनस ए होगा। कैसे, ये ए, ये वेक्टर ए,
ये वाला वेक्टर कौन सा होगा, माइनस ए। फिर बी का जो टेल है वो माइनस ए के हेड के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये जो वेक्टर आना चाहिए, कौन सा वेक्टर आना चाहिए, बी वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर। तो ये क्या हो गया, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो अगर हमारे पास ये कोई दो वेक्टर जुड़े, ये दो वेक्टर दिए हो, मान लो ये ए और ये बी, इनके बीच में जो डायगोनल जाता है वो तो होता है इनका सम। ये वाला जो वेक्टर होता है ये होता है सब्ट्रैक्शन। और ये कौन सा, ए माइनस बी या बी माइनस ए, किस तरफ एरो है, ए की एरो की तरफ एरो है ना, तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ए माइनस बी। और अगर यही एरो ऊपर की तरफ हो, ये ए ये बी, ये एरो ऊपर की तरफ हो, तो ये वेक्टर कौन सा होगा, बी माइनस ए। मतलब जिस तरफ, जिसके एरो की तरफ एरो आ रहा है, अगर बी के एरो की तरफ है तो बी माइनस ए के एरो की तरफ एरो है तो ए माइनस बी। जैसे पैरेललोग्राम में ये वाला जो वेक्टर होता है ये तो क्या होता है, ए प्लस बी। ये वाला जो डायगोनल है, ठीक है, ये वाला डायगोनल क्या रिप्रेजेंट करता है, इनका सब्ट्रैक्शन। तो ये चेक करो, ए माइनस बी होगा या बी माइनस ए, किस तरफ एरो है, ए की तरफ, तो ये हो गया ए माइनस बी। अगर मैं ऊपर की तरफ एरो लगा दूं इस साइड, तो ये क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। इफ एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज थीटा, देन एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर कितना होगा, ये हम पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। ए और बी में अगर एंगल थीटा है तो ए वेक्टर और माइनस बी वेक्टर में कितना एंगल होता है, 180 माइनस थीटा। तो इनका जो मैग्नीट्यूड आएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको मैं ना सब्ट्रैक्शन लिख रहा हूँ, एस लिख रहा हूँ, एस मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए यूज कर रहा हूँ मैं, सम के लिए नहीं है, सब्ट्रैक्शन। ये देखो ए और बी, ये हो गया माइनस बी, ए का मैग्नीट्यूड ए है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड ये सेम ही है। तो जो तुम्हारा फॉर्मूला है ना, अगर इन दोनों का तुमने एडिशन करना है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, बस थीटा की बजाय कौन सा एंगल यूज कर देना, 180 माइनस थीटा। तो ये क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 180 माइनस थीटा। कोस 180 माइनस थीटा है, ये कितना हो गया, 180 है तो पहले कोस का कोस रह गया, और इस सेकंड क्वाड्रेंट में 180 माइनस थीटा तो माइनस कोस थीटा। तो ये आ गया इनका सम का सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड। यहां पे एक कंफ्यूजन बहुत होती है बच्चों को, ये जो थीटा एंगल है, ये थीटा एंगल ए और माइनस बी में नहीं है, थीटा एंगल किस में है, ए और बी में। ए और माइनस बी में तो एंगल कौन सा है, 180 माइनस थीटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये दो वेक्टर्स हैं, ये एक ए वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, और बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है। हमें क्या फाइंड करना है, उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, इनके बीच में एंगल है 60, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। देखो इस फॉर्मूला में ये जो थीटा है, ये ध्यान रखना, ए और बी में एंगल है, ये ए और माइनस बी में नहीं है। देखो मैं कर रहा हूं, इसमें गलती बहुत बच्चे गलती करोगे। सब्ट्रैक्शन क्या फॉर्मूला था, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए और बी में कितना एंगल है, 60 डिग्री, cos 60 हो गया 1/2। तो ये कितना आ गया, देखो ये कट गया, ये कितना आ गया 5। ये आ गया इनका सब्ट्रैक्शन। ध्यान रखना 60 डिग्री एंगल अगर ए और बी में है तो माइनस 2ab cos थीटा यूज करो। अगर कोई इस तरीके से नहीं जाता, वो एडिशन वाले से जाना चाहता है, वो क्या करेंगे, ए और बी में एंगल कितना है 60, ए और माइनस बी में कितना एंगल है, ए और माइनस बी में कितना एंगल होगा 120। तो हमें ए और माइनस बी का एडिशन करना है, ए और बी का सब्ट्रैक्शन करना है, ए और माइनस बी का एडिशन करना है। तो कैसे करो,
एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर, कितने मैग्नीट्यूड का, 5 का। दूसरा हो गया बी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, कितने मैग्नीट्यूड का, ये भी 5 का। दोनों में एंगल कितना है, 120। इनका सम करो, ए और माइनस बी का सम करना है। तो रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कोस 120। कोस 120 हो गया -1/2, ये सोल्व कर लो, ये 5 आ जाएगा। तो देखो ये कंफ्यूज मत होना, ये इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है बच्चों को। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, वो जो थीटा एंगल है वो ए और बी में। तो सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए और माइनस बी में तो 180 माइनस थीटा है, तो अगर तुम 180 माइनस थीटा यूज कर रहे हो तब एडिशन करना, तब सब्ट्रैक्शन नहीं करना, क्योंकि ए और माइनस बी का एडिशन है, ए और बी का सब्ट्रैक्शन है, ए और माइनस बी का एडिशन है। तो जैसे यही सेम क्वेश्चन से एग्जांपल से देख लो, अगर मैंने बोला इनका डिफरेंस फाइंड करो या सब्ट्रैक्शन फाइंड करो, तो ए और बी में एंगल था 60, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 60। या अगर किसी को करना है ए और माइनस बी का एडिशन करना है तो कैसे कर सकता है, ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला याद रख लो। वैसे अगर ए और माइनस बी के एडिशन से कोई जाना चाहता है तो कैसे जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी का मैग्नीट्यूड 5 है, माइनस बी का मैग्नीट्यूड भी 5 है। ए और माइनस बी में एंगल कितना है, 120, इनका एडिशन करना है हमें, तो एडिशन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। अब ये एंगल, ये जो तुम्हारा रिजल्टेंट आया, ये सॉरी सब्ट्रैक्शन आया, ये ए के साथ मान लो अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो टेन अल्फा क्या होगा, जो भी हमने फॉर्मूलास करे थे सारे फॉर्मूला में थीटा को किससे रिप्लेस करना है, 180 माइनस थीटा। तो क्या हुआ करता था, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। साइन 180 माइनस थीटा आएगा तो साइन थीटा 180 में से कुछ घटा दिया, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, कोस 180 माइनस थीटा, 180 है तो कोस का कोस ही आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कोस नेगेटिव होता है, ठीक है। और माइनस बी के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लो माइनस बी के साथ बीटा फॉर्म कर रहा है, तो tan बीटा इज a साइन 180 माइनस थीटा on b प्लस a cos 180 माइनस थीटा, a साइन थीटा अपॉन b माइनस a cos थीटा। ये ध्यान रखना ये माइनस b के साथ एंगल है, ये थीटा था क्योंकि a और माइनस b में एंगल 180 माइनस थीटा है। तो ये किस किस चीज का एडिशन कर रहे हैं हम, ये हम एडिशन कर रहे हैं a और माइनस b का, इन दोनों में एंगल कितना है, 180 माइनस थीटा, ठीक है। ये इनके ये आ गया तुम्हारे पास a माइनस बी या a प्लस माइनस बी। तो इतना कंफ्यूज मत हो, डायरेक्टली बस दो चीजें याद रखो, a वेक्टर b वेक्टर, एंगल है थीटा, सब्ट्रैक्शन क्या होता है, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। और tan अल्फा, tan अल्फा कैसे फाइंड करना है, थीटा को 180 माइनस थीटा से रिप्लेस कर दो। जैसे इसके स्पेशल केस देखते हैं, थीटा इज 0 डिग्री, तो a वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, क्या फॉर्मूला आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos 0, ये कितना हो गया 1, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। फॉर एग्जाम्पल ये a है 4, b है 3, तो a माइनस बी क्या करना है, ये हो गया a माइनस बी, ये हो गया, ठीक है, ये है a वेक्टर माइनस बी वेक्टर इस तरफ हो गया, और इनका एडिशन कर दो। अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में थे उनका एडिशन कैसे करते थे, अगर हम बोलो b वेक्टर माइनस a वेक्टर,
तब कैसे करना है, ये मान लो बी है, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, ये ए का मैग्नीट्यूड है 4, तो बी माइनस ए, बी तो इसी तरफ रह गया, माइनस ए इस तरफ आएगा, मैग्नीट्यूड 4 ही होगा, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर्स हो गए, रिजल्टेंट किस तरफ आएगा, इस साइड 1 का। नेक्स्ट इज थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, थीटा 180 है, तो ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab कोस 180, कोस 180 होता -1, तो अगर दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, अगर इनका हम एडिशन करते थे तो ये सब्ट्रैक्ट होते थे मैथमेटिकली, और अगर इनका वेक्टर सब्ट्रैक्शन करना है तो ये मैथमेटिकली ऐड होंगे। तो जैसे a माइनस बी, ये है a वेक्टर, b इधर है, माइनस बी किधर होगा, माइनस बी इस साइड होगा। अब ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो गए, तो a और माइनस बी का सम कितना होगा, ठीक है, a प्लस बी, b माइनस ए, अगर मैं बोलूं b इस तरफ है, a साइड था, माइनस ए इस तरफ आएगा, तो b और माइनस ए का हमें क्या करना है, एडिशन, मैग्नीट्यूड कितना होगा इसका 7। नेक्स्ट इज थीटा इज 90 डिग्री, तो जो इनका सब्ट्रैक्शन आएगा क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस 90, कोस 90 हो गया 0, तो अभी भी कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये a है 4 मैग्नीट्यूड का, b है तुम्हारे पास 3 का, तो a माइनस बी, इसका डायरेक्शन बताओ और मैग्नीट्यूड बताओ। ये है a वेक्टर, ठीक है, ये है माइनस बी, कितने मैग्नीट्यूड का, इसका मैग्नीट्यूड, इनका एडिशन करना है, a और माइनस बी का एडिशन करना है, इस तरफ आएगा, कितना मैग्नीट्यूड, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज 5, और b माइनस ए, मैग्नीट्यूड तो इसका 5 ही होगा, डायरेक्शन देखते हैं, ये है b वेक्टर, माइनस ए वेक्टर इस तरफ होगा, तो b और माइनस ए का सम इस साइड आएगा, दिस विल बी b माइनस ए या b प्लस माइनस ए। सब्ट्रैक्शन में बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है डायरेक्शन की, फॉर्मूला तो याद कर लो, सीधा ही रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन a एंड b, नॉट a एंड माइनस b, a और b के बीच में है। डायरेक्शन ऐसे चेक किया करो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक केस है, a वेक्टर इज 8 मीटर ईस्ट एंड b वेक्टर इज 4 मीटर नॉर्थ, फाइंड द डायरेक्शन ऑफ a माइनस b। ये हो गया तुम्हारे पास ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। a वेक्टर कितना है, a वेक्टर इज 8 मीटर ईस्ट की तरफ, है ना, b वेक्टर इज 4, सॉरी ये ना चेंज करो, दिस इज 6 मीटर नॉर्थ, b वेक्टर इज 6 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। हमें फाइंड करना है पहले तो a माइनस बी, उसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑल्सो। a माइनस बी, तो देखो a माइनस बी, ये रहा a का डायरेक्शन, b ऊपर है, माइनस बी किस तरफ होगा, नीचे, तो a माइनस बी इस डायरेक्शन में आएगा। ये कितने मैग्नीट्यूड का है, a का मैग्नीट्यूड कितना है 8, माइनस बी का मैग्नीट्यूड 6, ये दोनों में 90 डिग्री है, तो इनका सम क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड तो आएगा 10, और अगर मैं बोलूँ ये a के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, मान लो a के साथ अल्फा एंगल फॉर्म कर रहा है, तो ये है 8, ये है 6, tan अल्फा कितना होगा
ए वेक्टर है ये 8 का, ये तो tan अल्फा कितना आएगा 6/8 विच इज 3/4, तो अल्फा इज 37 डिग्री। तो जो a माइनस बी का डायरेक्शन है वो इस तरफ आ रहा है, यहां से 37 पे, तो 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। एंड b माइनस ए का, b माइनस ए मैग्नीट्यूड तो 10 ही होगा, डायरेक्शन देखते हैं, b इस तरफ है, माइनस ए इस तरफ आएगा, कितने का 8 का, और b का मैग्नीट्यूड कितना है 6, ये हो गया b माइनस ए डायरेक्शन। जैसे ये बोलूं कि ये कितना एंगल है, ए के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये 8 ये 6, tan अल्फा भी 6/8 3/4, तो b माइनस ए और a माइनस बी ये ऑपोजिट डायरेक्शन होंगे ना एक दूसरे के, ये हो गया b माइनस ए, b वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। एक तरीका और है, इसको आई कैप जे कैप से कर लो, उससे भी थोड़ा इजी रहेगा। आई कैप जे कैप में क्या सिखाया था, अगर ऐसे दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर बी वेक्टर, आई कैप जे कैप में करना है तो क्या करोगे, सीधा ए माइनस बी, ए एक्स माइनस बी एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस वी वाई जे कैप प्लस ए जेड माइनस वी जेड के कैप। तो जैसे इसी क्वेश्चन में ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, ये ट्राई करते हैं। पहले क्वेश्चन एग्जांपल देखो, ए वेक्टर इज ये, बी वेक्टर ये, इसने बोला है 3a वेक्टर, 3a वेक्टर कितना होगा 9 आई कैप प्लस 12 जे कैप। 4b वेक्टर कितना होगा तुम्हारे पास 20 आई कैप माइनस 4 जे कैप। तो 3a वेक्टर माइनस 4b वेक्टर, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है यार। अब हम लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लास्ट क्वेश्चन में ए वेक्टर कितना था, मान लो मैं इसको एक्स मान रहा हूँ, इसको वाई मान रहा हूँ, तो ए वेक्टर था मेरा कितना 8 आई कैप एंड बी वेक्टर वॉज 6 जे कैप। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कितना होगा 8 आई कैप, इनको सब्ट्रैक्ट मत कर देना सीधे क्योंकि आई में ये जे में। अब ये वेक्टर बताओ 8 आई कैप माइनस 6 जे कैप, मतलब नीचे की तरफ 6 हो गया, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा अंडर रूट ऑफ 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया ये 10। और ये कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, क्या ये एंगल बता सकते हो, tan अल्फा कितना होगा 6/8 दैट इज 3/4 37। तो सब्ट्रैक्शन आई कैप जे कैप में ज़्यादा इजी रहती है, कंफ्यूजन नहीं होता हमें। एक सब्ट्रैक्शन का और स्पेशल केस है, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, मान लो दोनों में कितना कितना एंगल है, ए वेक्टर और ए वेक्टर दोनों में एंगल है थीटा, मैग्नीट्यूड सेम है दोनों में, ठीक है, एक ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड ए, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी ए, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन आएगा, मैंने क्या सिखाया है, क्या करा करो, जो भी हमने फॉर्मूला सीखे उसमें थीटा को किससे रिप्लेस कर दो 180 माइनस थीटा। एडिशन क्या होता है 2a cos थीटा बाई 2, सब्ट्रैक्शन होगा 2a cos 180 माइनस थीटा बाई 2, यही कितना हो गया 90 माइनस थीटा बाई 2, cos 90 माइनस थीटा बाई 2 क्या होता है साइन थीटा बाई 2। तो ये हो गया इनका सब्ट्रैक्शन। तो डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखो 2a साइन थीटा बाई 2, जैसे ये ए वेक्टर ये है बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ए माइनस बी करना है, माइनस बी इस तरफ होगा, इस तरफ आएगा रिजल्टेंट। तो दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन सेम कब होता है, एग्जाम्पल एक, दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन उनके इक्वल कब आता है, एडिशन तो आता था 120 पे। क्वेश्चन इज एट what angle subtraction of two vectors equal in magnitude is same, कब आएगा,
सब्ट्रैक्शन क्या होता है 2a साइन थीटा बाई 2, और ये मैं कह रहा हूँ कितना आ जाए a, तो 1/2 इज साइन थीटा बाई 2। तो साइन ऑफ कितना 1/2 होता है 30 डिग्री, तो थीटा बाई 2 इज 30 डिग्री, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो दो वेक्टर्स में अगर 60 डिग्री एंगल है उनका सब्ट्रैक्शन सेम मैग्नीट्यूड का आएगा। रीजन भी देखो, ये a दूसरा भी सेम मैग्नीट्यूड का है 60, ये a वेक्टर ये b वेक्टर, a माइनस बी, अगर a और b में एंगल 60 है, a और माइनस b में एंगल कितना होगा 120, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो a और माइनस b का एडिशन सेम मैग्नीट्यूड का आ जाएगा। तो जैसे हमने देखा था a वेक्टर प्लस b वेक्टर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है a प्लस बी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है मोड ऑफ a माइनस बी। मैक्सिमम वैल्यू कब आती है, जब इनमें एंगल होता है 0 डिग्री, और मिनिमम आती है 180 पे। a वेक्टर माइनस b वेक्टर, इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू a प्लस बी ही होती है, और मिनिमम वैल्यू होती है a माइनस बी। बस इसमें जो मैक्सिमम वैल्यू है कब आती है 180 डिग्री पे, और मिनिमम वैल्यू कब आती है 0 डिग्री पे। जैसे ये दो वेक्टर्स हैं 4 और ये 3, इनका जो एडिशन है 7 आएगा 0 डिग्री पे, और इनका सब्ट्रैक्शन आएगा 1। ये दो वेक्टर्स 180 पे, इनका एडिशन 1 होगा और इनका सब्ट्रैक्शन 7 होगा। तो a माइनस बी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी पे होती है 180 पे, एंड मिनिमम वैल्यू 0 डिग्री पे। एक लास्ट एग्जांपल ट्राई कर लो। मान लो ये a वेक्टर है 3 यूनिट का, ठीक है, और ये b वेक्टर है मान लो ये 6 यूनिट का, और दोनों में एंगल है 30 डिग्री। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, इनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड कितना होगा, कितना आएगा अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू 6 इंटू कोस 30। कर लोगे बच्चों ट्राई आगे। 9 प्लस 36 माइनस 2, ये कितना हो गया कोस 30 हो गया √3/2, एक कट जाएगा, ये आ जाएगा 18√3। तो रूट ऑफ 45 माइनस 18√3। डायरेक्टली याद रखना सब्ट्रैक्शन में ये जो थीटा होता है ये a और b में लेना है, जब -2ab cos थीटा यूज करोगे।